हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को जो है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो यूज़ करना है। इस एग्जांपल के अंदर जो हम वर्टिकल स्क्रॉल जो यूज़ करेंगे एप्लीकेशन के अंदर वो टेबल व्यू की हेल्प के साथ अप्लाई करेंगे, और जो बुक्स के रिलेटेड जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल यहाँ पे कैटेगरी वाइज अप्लाई करेंगे वो हम कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो ये वाली एग्जांपल हमारे ही चैनल के किसी मेंबर ने हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐप जो है वो आप बुक स्टोर के रिलेटेड जो है वो डेवलप करना बताएं। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है, आप इसकी रेफरेंस के साथ फर्दर इसकी डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ करने में कई बार कम्प्लेक्सिटी के कारण प्रॉब्लम्स रेज होती हैं, मगर मैंने कम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया और बड़े ही इजी और सिंपल मेथड की हेल्प के साथ जो है वो उसको डेवलप किया है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं येलो कलर में मेरे पास काफ़ी कैटेगरीज हैं बुक्स की, जैसे रिलीजन, साइंस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, फिक्शन, बिजनेस। इस तरीके की कैटेगरीज मैंने जो है वो क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं कैटेगरीज के अंदर हॉरिजेंटली स्क्रॉल करता हूँ तो ये बेसिकली कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की गई है। और अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये टेबल व्यू की हेल्प के साथ जो है वो प्रोवाइड की गई है स्क्रॉल डायरेक्शन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर मैंने 5 बुक्स जो है वो एज ए एग्जांपल जो है वो यहाँ पे यूज़ की है। और कलेक्शन व्यू सेल के अंदर इमेज के साथ मैंने जो लेबल की हेल्प के साथ जो बुक का नेम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और डेटा सोर्स जो मैंने इस एग्जांपल के अंदर यूज़ किया है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, जिसको एज ए एरे ऑफ स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट की हेल्प के साथ जो है वो यहाँ पे डेटा को बड़े ही अच्छे और इफ़ेक्टिव वे के साथ जो है वो आपको प्रेजेंट किया है एप्लीकेशन के अंदर। और इन केस अगर हम किसी भी एक बुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे सीकर कर्ण बजाज की जो बुक है उसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास डिटेक्शन जो है वो हो चुकी है। जस्ट बिगिनर लेवल पे मैंने जस्ट डिटेक्ट करना आपको बताऊंगा कि कैसे अगर यूज़र किसी बुक के ऊपर क्लिक करता है तो आपने उसकी डिटेक्शन जो है वो कैसे करनी है। बाद में किसी और एग्जांपल के अंदर एक बुक पे क्लिक करने पे अगले व्यू कंट्रोलर की तरफ कैसे हमने नेविगेट करना है वो भी हम सीखेंगे। मगर आज का जो हमारा फोकस है वो बस इसी बात पे रहेगा कि कलेक्शन व्यू को हमने ईजिली टेबल व्यू के अंदर जो है वो यूज़ कैसे करना है। तो चलिए, अगर मैं आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जस्ट एक दो टर्म्स के बारे में बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि यूआई कलेक्शन व्यू जो है वो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जो डिज़ाइंड की गई है ताकि आप ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को मैनेज कर पाएँ और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ अपने कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। और इसी तरीके से जो UI टेबल व्यू है वो भी iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हमने इसको डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरू से शुरुआत करेंगे इसकी स्टार्टिंग से। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू इनसाइड टेबल व्यू। नेम आप कोई भी दे सकते हैं,
और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जो फ़ोल्डर का नेम है वो इस तरीके से रखा है और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर सारा ही प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो यहाँ पे मेरे पास है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है एक्स कोड का तब भी आप इस एग्जांपल को इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल के होने के बावजूद आपकी क्वेरी का जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द दे पाएँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो आपका असेस्ड फोल्डर है इसके अंदर आपके पास जो बुक्स के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो होनी चाहिए। तो इंटरनेट से आप कहीं से भी जो बुक्स की इमेजेस हैं एज ए रिसोर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट में हो चाहे वो पीएनजी फॉर्मेट में हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने बुक्स की जो इमेजेस हैं वो पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कैटेगरी वाइज जो बुक्स हैं वो किसी बुक स्टोर वेबसाइट से डाउनलोड करके रखी हैं। डायमेंशन आप कोई भी ले सकते हैं, डायमेंशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो डायमेंशन है वो बेसिकली सेल के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और वन बाय वन इनको फोल्डर के अकॉर्डिंगली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो चलिए मैं सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सबसे हमारा जो पहला स्टेप है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। तो मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर देता हूँ। चलिए इमेजेस जो है वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हमने अपने प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने सबसे पहला काम यहाँ पे करना है कि व्यू कंट्रोलर के अंदर जो यहाँ पे डॉट आप देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करना है और अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है एम्बेड इन आइकॉन के ऊपर और नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करना है प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए मैं इसको अलाइन कर देता हूँ और इसको फिर से जूम कर देते हैं और अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसके नेविगेशन आइटम के अंदर, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने प्रोवाइड करना है बुक स्टोर ऐप। चलिए इस तरीके से अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो लाइब्रेरी आइकॉन है इसके थ्रू आपने जो टेबल व्यू का जो यूआई एलिमेंट है उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जो टेबल व्यू है वो हमारी पूरी की पूरी मोबाइल स्क्रीन को जो है वो कवर अप कर पाए। तो उसके लिए इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, चारों साइडों पे आपने 0 अप्लाई करना है और बाकी आपने बस ऐड 4 कंस्ट्रेंट्स इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देने हैं। अब हमने इस टेबल व्यू के अंदर जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर प्रोटोटाइप सेल है इसको 1 करना है, एक सेल क्रिएट हो पाएगा इससे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइज इंस्पेक्टर और यहाँ पे जो रो की हाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है 300। आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट दे सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है वो 300 प्रोवाइड किया है। अब आपने टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने
जो इसकी रो की हाइट है वो प्रोवाइड करनी है 300। अब आपने इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट रहने देना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो जो नेम आप आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी मैं स्विफ्ट की कोडिंग करूँगा तब आपको एक बार फिर से मैं सभी को रिमाइंड करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हमने इस टेबल व्यू सेल के अंदर जो है एक कलेक्शन व्यू को जो है वो यूज़ करना है। तो लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करते हैं कलेक्शन व्यू और इस कलेक्शन व्यू को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस टेबल व्यू सेल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कलेक्शन व्यू है वो टेबल व्यू का जो सेल है उसकी सारी की सारी स्पेस को कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ऐड कंस्ट्रेंट्स करूँगा, चारों साइडों पे 0 0। और अब हमने यहाँ पे आप चाहें तो कंस्ट्रेंट टू मार्जिन यहाँ पे चेक जो है वो हटा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इस बार लगा रहने देता हूँ और इसे ऐड करता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो साइज़ इंस्पेक्टर है इसका जो सेल का साइज़ है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। 200 प्रोवाइड कीजिए विड्थ इसकी और यहाँ पे थोड़ी कम कर देते हैं, 190 करके देख लेते हैं, 180 ये ठीक है 180। और हाइट जो है वो हम यहाँ पे लेंगे 290, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है 270, तो 270 बिल्कुल ठीक है। और अब हमने जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल की वो करनी है 5 फॉर सेल 5 फॉर लाइन 5, टॉप पे 5, बॉटम पे 5, लेफ्ट पे 5 और राइट पे 5। तो इस तरीके की जो सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे राइट पे आप 0 ही रहने दें, यहाँ पे ठीक है बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक सेल जो है वो बन चुका है। फिर से आप अगर देखना चाहते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप देख सकते हैं। और अब हमने करना क्या है, इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आपने देना है कलेक्शन सेल। तो ये भी सेम टेबल व्यू की तरह ही है, जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ सिंपली कलेक्शन सेल लिखा है ताकि मुझे रिकॉग्नाइज हो पाए। तो अब हमने इस इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को ऐड करना है। तो मैं इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, इसको रीसाइज करता हूँ और अब हमने इसकी जो साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 165 मैं रख देता हूँ और हाइट जो है वो मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ 180, 190, 190 दो जो है वो रख देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में जो है वो अलाइन कर देता हूँ। अब मेरी जो इमेज है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज वैसे ही लगा के यहाँ पे देख लेते हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। तो यहाँ पे कंटेंट मोड जो है वो आपने करना है स्केल टू फिल, ताकि पूरी की पूरी स्पेस जो है वो बुक कवर कर पाए इमेज व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को जो है वो ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसकी विड्थ को अलाइन सेंटर में कर देते हैं। और इसकी जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इमेज जो बुक का नेम है वो आप एक लगा के देख लीजिए क्या वो परफेक्टली डिस्प्ले हो पाता है। आप चाहें तो कलर भी जो है वो इस लेबल का चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर जो है वो कर देता हूँ। अब हमने इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। टॉप पे जितना भी है 9 वो रहने देंगे, लेफ़्ट का मतलब लीडिंग, यहाँ पे ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट इसकी 190। और इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसको ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। अब मैं इस लेबल को सिलेक्ट करूँगा और इसी तरीके से इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं जितने टॉप पे हैं 21,
लीडिंग 8, ट्रेलिंग 7 और यहाँ पे हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 25। चलिए, अब हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि इन इमेज का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हम क्रिएट कर पाएँ ईजिली। तो यहाँ पे एक मैं कस्टम क्लास जो है वो ऐड करता हूँ, कोकोआ टच क्लास ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास है वो कौन सी रखनी है, वो यहाँ पे आपने रखनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ये आपने ध्यान से यहाँ पे जब भी क्लास मेंशन करनी है तो देखना है कि जो सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और जो आपकी क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल जो है वो क्लास का नेम रख देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसे क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैंने इसको अपने जो कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच करना है, तो वो किस तरीके से करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, इस कलेक्शन सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपनी जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे पूरा नेम अपने आप आ जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार जो है वो सेव करना है। अब मेरी जो क्लास, जो कस्टम क्लास है वो सेल के साथ जो है वो अटैच हो चुकी है। अब हमने इसके जो आईबी आउटलेट हैं वो क्रिएट करने हैं कस्टम क्लास के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने जो असिस्टेंट एडिटर है इसके ऊपर क्लिक करना है। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू अपनी जो कस्टम क्लास है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरी जो कस्टम क्लास है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। अब हमने इसके अंदर कलेक्शन सेल का जो इमेज है इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड के ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माई कस्टम क्लास के अंदर, और यहाँ पे जो इमेज का आईबी आउटलेट है वो आप कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसका भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे नेम रखना है माई लेबल और इसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं मेरे दो आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने इसको एक बार सेव करना है और वापस आपने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं विंडोज़ को दोबारा से जो है वो अनहाइड कर देता हूँ। अब हमें जो है एक डेटा सोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करनी है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने इस स्विफ्ट फाइल का नेम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम जो रखने जा रहा हूँ वो रखने जा रहा हूँ बुक्स डेटा और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट बुक्स डेटा नाम की स्ट्रक्चर होगी और कौन कौन से उसके एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेक्शन टाइप, ताकि हम जो बुक्स की कैटेगरी है उनका नेम यहाँ पे सेव करवा पाएँ। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं, जो बुक्स की इमेजेस हैं, उसके लिए प्रोडक्ट इमेज एक एरे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप की। अब हमने उनके नेम्स को सेव करवाने के लिए बुक्स के यहाँ पे एक और स्ट्रिंग टाइप की जो है एरे जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए, यहाँ पे मेरा जो डेटा सोर्स है वो बन चुका है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर का लेआउट है। अब हमने इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए एरे जो है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। पहले इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास ओपन हुई है। मैनुअल के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इस व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने इस
माई टेबल की जो क्लास है, जो माई टेबल की जो रेफरेंस है वो हमने यूज़ करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे इसका IB आउटलेट जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करूँगा, से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा व्यू कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे जो नेम है वो प्रोवाइड करूँगा माई टेबल व्यू, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो IB आउटलेट हमारा बन चुका है। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड करता हूं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूं, और फिर से साइड वाले पैनल को हाइड कर देता हूं ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे जो है एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी कोड कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि टाइम जो है वो आपका यहाँ पे सेव हो पाए और मेरा भी जो है वो टाइम यहाँ पे सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, और वेरिएबल का नेम बुक लिस्ट, और यहाँ पे इस तरीके की एरे जो है हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बुक्स डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, और यहाँ पे उसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन का जो नेम है वो लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो एरे यूज़ करनी है अपनी प्रोडक्ट इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 5 इमेजेस हैं, उनको मैं अभी के लिए यहाँ पे डबल कोट के थ्रू यहाँ पे ब्लैंक जो है वो डिक्लेयर करता हूँ, और प्रोडक्ट नेम के अंदर भी यहाँ पे इसी तरीके से एक एरे जो है वो उसके 5 नेम्स जो हैं वो मैंने सेव करने हैं। तो इस तरीके से मैं पहले से जो है वो लिख देता हूँ। तो पहले जो कैटेगरी आपने क्रिएट करनी है, तो मैं बुक्स वाला फोल्डर ओपन कर देता हूँ। तो पहला मेरे पास यहाँ पे है, सपोज मैंने यहाँ पे रिलीजन वाली जो बुक्स हैं वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे इनको इस तरीके से शो करता हूँ ताकि नेम आप देख पाएँ। और यहाँ पे जो सेक्शन का जो टाइप है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, चलिए इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमने जो प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं, बुक्स की जो नेम्स हैं, वो सेम ये नेम लिखने हैं जो यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो पहला हम यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग जो है वो लिखनी है। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखने हैं, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में आपने जो है वो लिखने हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस के नेम विदाउट एक्सटेंशन। तो कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हुई तो एप्लीकेशन जब आप रन करेंगे तो इमेजेस जो है वो शो नहीं हो पाएंगी। तो आपको इन नेम्स को दोबारा से जो है वो चेक करना पड़ेगा, क्या ये नेम्स जो हैं वो इन नेम्स के साथ मैच करते हैं। तो ये बिल्कुल सही नेम्स जो हैं वो मैच करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक का नेम लिखते हैं। पहली बुक का नेम ये है क्योंकि ये बुक का जो नेम है वो इस इमेज के साथ जो है सेम ऑर्डर में है। अगली जो बुक है वो ये है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द डर्मा ऑफ पोइट्री। थर्ड बुक है मेरे पास यहाँ पे फ्रॉम होली मास, तो यहाँ पे लिखते हैं द होली मास। और फोर्थ बुक है यहाँ पे माउंटेन तिब्बत, और इसको मैं इस तरीके से फुल नेम लिखता हूँ फ्रॉम ए माउंटेन इन तिब्बत। और यहाँ पे फिफ्थ मेरी जो बुक है वो है यहाँ पे विजडम। तो यहाँ पे मैं फुल बुक का नेम जो है वो लिखता हूँ द विजडम पिरामिड। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसी तरीके से सभी कैटेगरीज की जो इमेजेस हैं उनको जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है उनके नेम्स के साथ। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। अब हमने यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के लिए, थर्ड कैटेगरी के लिए, फोर्थ कैटेगरी, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बनाते जाना है। तो मैंने कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। आप ईजिली जो है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कोड अपना मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो उसको कमांड वी के थ्रू पेस्ट करते हैं। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी रिलीजन वाली,
साइंस एंड मैथमेटिक्स वाली, यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली, यहाँ पे कंप्यूटर एंड इंटरनेट वाली, फिक्शन वाली, यहाँ पे बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वाली। इस तरीके से मैंने जो है वो क्रिएट कर दी हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके साथ पे यहाँ पे इसको पॉज करके आप जो है वो कोड लिख सकते हैं सारे का सारा। तो अब हमने इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ से कट कर लेना है, क्योंकि हम कमांड एक्स के थ्रू कट करेंगे और इसको इस क्लास के बाहर जो है मेंशन करेंगे। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम इस बुक्स लिस्ट वाली जो एरे है इसको काफ़ी सारे व्यू कंट्रोलर्स के अंदर, या कह सकते हो काफ़ी सारी डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इसको एज ए ग्लोबल एरे जो है वो बाहर क्रिएट कर दिया है और इसे हम कहीं से भी जो है प्रोजेक्ट के अंदर असेस कर पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है। अब हमने अपना जो कलेक्शन व्यू था उसके सेल के लिए तो हमने कस्टम क्लास क्रिएट कर दी। अब हम टेबल व्यू के लिए भी जो है वो कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे और अपनी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम एक फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं टेबल व्यू के कस्टम सेल क्लास के लिए। तो यहाँ पे जो क्लास हम ऐड करेंगे वो करेंगे कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई टेबल व्यू सेल क्लास। तो ये आप बड़े ध्यान से यहाँ पे केयरफुली आपने देखना है कि जो क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो किसकी सब क्लास होनी चाहिए, यूआई टेबल व्यू सेल क्लास की। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल। और अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो क्लास है वो बन चुकी है माई टेबल व्यू सेल क्लास। अब हम इसको अपना जो टेबल व्यू का जो सेल था उसके साथ अटैच करेंगे। तो वो किस तरीके से हमने करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने टेबल व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करना है। तो जैसे ही आप नेम लिखने की कोशिश करेंगे अपना पूरा का पूरा जो नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार सेव कर लें। अब हम इस टेबल व्यू के जो डेलीगेट हैं और जो डेटा सोर्स हैं वो भी सेट कर लेते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। आप हाईलाइटेड देख सकते हैं माई टेबल व्यू। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बुक स्टोर ऐप के ऊपर और यहाँ पे सिलेक्ट करना है पहले डेटा सोर्स। और अब आपने फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड के ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अब आपने यहाँ पे चूज़ करना है डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स और डेलीगेट भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कलेक्शन व्यू है इसका हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना है अपनी जो माई टेबल व्यू सेल कस्टम क्लास जो क्रिएट की है उसके अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ किस तरीके से हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हमने जो कलेक्शन व्यू है इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है। और अब हमने यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का नेम है वो यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है वो भी बन चुका है। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड कर देता हूं और इसे एक बार सेव कर देता हूं। तो अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी टेबल व्यू की इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम माई टेबल व्यू सेल के अंदर अपनी जो कलेक्शन व्यू की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ।
अब हम यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हमने यूज़ करना है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के थ्रू ही हम जो टेबल व्यू के प्रोटोकॉल हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर UI टेबल व्यू डेलीगेट, और अब हम साथ में यूज़ करेंगे UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके कंपलसरी जो मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। वन बाय वन हम इनको कोड करेंगे, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेथड्स भी होंगे रिक्वायर्ड वो भी हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे 1। अब हम यहाँ पे जो टेबल व्यू के अंदर सेल है उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम सेल फॉर रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है टेबल व्यू का, उसके अंदर अब हम कोड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू, और उसके थ्रू हम DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है उसका वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पाथ लिखेंगे, और इसे टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जो हमारी कस्टम क्लास थी। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने सेल क्यों यूज़ किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। जो टेबल व्यू के अंदर सेल था उसके आइडेंटिफायर के अंदर जो नेम हमने यहाँ पे लिखा था वो सेम नेम हम कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे हमने की है। अब हम यहाँ पे सेल के थ्रू उसका जो माई कलेक्शन व्यू था उसका टैग सेट करेंगे, और इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, इंडेक्स पाथ डॉट सेक्शन से लेंगे। अब हम सेल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करेंगे, और यहाँ पे हम जो सेल है उसको रिटर्न करेंगे। रीलोड इसलिए हमने किया ताकि डेटा जो है प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मेथड जो कोड करना है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होने चाहिए टेबल व्यू के अंदर। तो ये मेथड हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी बुक लिस्ट वाली एरे थी उसके जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ सेक्शंस जो हैं वो हमारे टेबल व्यू के अंदर जो है वो होंगे। अब हमने क्योंकि हर एक बुक की कैटेगरी को हमने टेबल व्यू के अंदर एज ए हेडर में डिस्प्ले करवाना है, टाइटल में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन ये मेथड हम कोड करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी बुक लिस्ट थी, एरे थी, उसका कौन सा एलिमेंट वो हम सेक्शन के थ्रू पिक करेंगे, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट सेक्शन टाइप उसकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमने क्योंकि कलर जो हेडर का है वो बैकग्राउंड कलर हमने येलो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड और हम कोड करेंगे विल हेडर, यहाँ पे देख लेते हैं विल डिस्प्ले हेडर व्यू। तो इसके अंदर हम व्यू का जो टिंट कलर है वो चेंज करेंगे। तो टिंट कलर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा येलो, आप अपने अकॉर्डिंगली जो कलर है वो ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो टेबल व्यू है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम जो अपना कलेक्शन व्यू है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने जो एक्सटेंशन है वही यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेता हूँ, एक्सटेंशन माई टेबल व्यू सेल क्लास, और अब हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल जो यूज़ करने हैं UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट और साथ में UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो ये हमने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला मेथड है पैरामीटराइज। यहाँ पे पैरामीटर जो है उसका नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी बुक लिस्ट
एरे थी उसका कौन सा एलिमेंट यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग के थ्रू असेस करेंगे, और उसके बाद उसका जो एट्रीब्यूट था प्रोडक्ट इमेज, उसकी हम काउंटिंग यहाँ पे एज ए नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन जो है वो रिटर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो पैरामीटर दिया हुआ है सेल्फ और आइटम एट, इस तरीके का जो मेथड है पैरामीटर वाला, उसको हम हर एक सेल को कलेक्शन व्यू के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए कोड लिखेंगे इस मेथड के अंदर। तो चलिए कोड लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल और इजी कोड है। लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसके थ्रू डी क्यू रीयूजेबल सेल कॉल करना है, आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखना है कलेक्शन सेल। अब आपने यहाँ पे फॉर पे लिखना है इंडेक्स पाथ, इसको टाइप कास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि मैंने यहाँ पे कलेक्शन सेल आइडेंटिफायर क्यों लिया। चलिए फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो माई कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल था उसके आइडेंटिफायर के अंदर हमने यहाँ पे लिखा था कलेक्शन सेल, तो इसी सेम नेम को हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो आप भी जब कोडिंग करें तो ध्यान रखना जो सेम नेम है वही आप जो है वो यूज़ करें आइडेंटिफायर के अंदर। चलिए अब हम नेक्स्ट पे यहाँ पे कोड लिखते हैं। अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज थी उसकी इमेज सेट करेंगे, डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए यूआई इमेज का जो नेम्ड पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे डेटा बुक लिस्ट में से पिक करना है, कौन सा डेटा माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग के थ्रू असेस करेंगे, और कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे असेस करेंगे प्रोडक्ट इमेज। और अब हम यहाँ पे कौन सी इमेज पिक करेंगे उसके लिए इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो यहाँ पे हम जो है वो यूज़ करेंगे। जो भी एरे के अंदर हमारे पास इमेज पिक होगी पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंगली वो हम जो है वो सेल के इमेज के साथ सेट करेंगे। अब हम इसी तरीके से सेल का जो माई लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। डेटा कहाँ से आएगा, बुक लिस्ट में से आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट टैग, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो। चलिए अब हमने यहाँ पे जो हम चाहते हैं कि जो सेल हो जहाँ पे इमेज और जो टेक्स्ट है वो हमने बुक के रिलेटेड डिस्प्ले करवाना है, उसके साइड्स में जो बॉर्डर है वो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो बड़ा इजी है बॉर्डर को डिस्प्ले करवाना। सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ यहाँ पे पहले सेट करेंगे 0.5, आप इससे अधिक भी कर सकते हैं। और कलर कौन सा करना है बॉर्डर का वो हम यहाँ पे बॉर्डर कलर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे यूआई कलर के थ्रू कलर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रे कलर को यूज़ किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। तो अब हमने एक मेथड और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हम चाहते हैं कि यूज़र क्लाइंट जो एप्लीकेशन को चला रहा है यूज़ कर रहा है, अगर वो किसी बुक के ऊपर टच करता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसने कौन सी बुक के ऊपर टच किया। तो वो जस्ट हमने रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे डिड सेलेक्ट आइटम ऐड, जो हमारा कलेक्शन व्यू के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर कोड लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन बुक, और यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। बुक लिस्ट वाली जो एरे थी उसमें से कौन सा डेटा हम पिक करेंगे माई कलेक्शन व्यू टैग के थ्रू डॉट प्रोडक्ट नेम, कौन सा प्रोडक्ट नेम वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो ये सिंपल सा कोड था यहाँ पे। अब हमने प्रोटोकॉल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब हमने ऊपर जो माई कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो मेंशन करना है। तो वो कहाँ पे मेंशन करेंगे, वो हम मेंशन करेंगे अवेक फ्रॉम लिब जो मेथड था उसके अंदर। तो मैं जो कमेंटिंग लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट और इसको करता हूँ सेल्फ। अब हमने माई कलेक्शन व्यू डॉट डेटा सोर्स और इसको भी हमने करना है सेल्फ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने जो कोडिंग है वो कर दी है और हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है।
अब हम इस एग्जांपल को रन करते हैं, मगर उससे पहले माई कलेक्शन व्यू की जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो वर्टिकल से हम कर देते हैं हॉरिजेंटल, ताकि हॉरिजेंटली जो है बुक्स को हम स्क्रॉल कर पाएँ और वर्टिकली टेबल व्यू को स्क्रॉल कर पाएँ। तो मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ कोड को, और अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐप को जो है वो रन कर दिया है। अब देखते हैं सिमुलेटर के अंदर जो है वो किस तरीके से ये जो है वो ऐप जो हमारी रन हो पाती है। तो ऐप तो बिल्ड हो चुकी है, सिमुलेटर को पहली बार यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। थोड़ी वेट करते हैं ताकि आउटपुट जो हमारी एप्लीकेशन की है वो यहाँ पे निकल के आए। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी जो अगर मैं इसको वर्टिकली स्क्रॉल करूँ तो डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है टेबल व्यू के अंदर। और अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की जो बुक्स हैं उनको हॉरिजेंटली स्क्रॉल करता हूँ तब भी मेरे पास जो है आउटपुट बड़े ही अच्छे वे के साथ यहाँ पे जो है वो निकल के आती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक जो है वो रिकॉग्नाइज करके दिखा देता हूँ। अगर मैं स्लो जॉगिंग बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैक एंड पे मेरी जो आउटपुट विंडो है उसके अंदर जो आउटपुट है वो आ चुकी है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन बुक स्लो जॉगिंग। तो इस तरीके से आप डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब हम एडवांस लेवल पे जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसमें हम जो है एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव करेंगे टच पे। जैसे ही हम किसी बुक को सिलेक्ट करेंगे तो नया व्यू कंट्रोलर ओपन होगा और जो है उस पर्टिकुलर बुक के बारे में एलेबोरेट जो है वो पेज करेगा। तो ऐसी एग्जांपल भी हम जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो लेके आएंगे अपकमिंग डेज़ के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़ी अच्छे वे के साथ जो है एक बुक स्टोर की ऐप जो है उसका डिज़ाइन जो है वो आपने यहाँ पे बनाना जो है वो सीख लिया है। तो मेन जो आपका फोकस है वो आपका रहेगा कि आपने सीखना है कि कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर कैसे विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी आपने यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, आप जान पाए हैं इसके बारे में कि कैसे हम कलेक्शन व्यू को टेबल व्यू के अंदर यूज़ करते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट जो है वो आपके पास एज ए नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।